गुड मॉर्निंग। हम लोग आज टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर कोलाइड्स को समझेंगे, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन समझेंगे। आज बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो बात है, एक क्या है डिस्पर्स फेज और एक क्या है डिस्पर्सन मीडियम। आपको कितना पता है डिस्पर्स फेज क्या होगा, जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, और मीडियम क्या होगा जो डिस्पर्स फेज में आके खुलेगा। सिंपल बात यही है। तो एक बात देखो, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम कोलाइडल नेम एग्जाम्पल सॉलिड सॉलिड सॉलिड। लिक्विड 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 गैस गैस सॉलिड 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 लिक्विड 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 गैस गैस सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड। अब ध्यान देना, आप यूं समझो कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ऐसा मान लीजिए फिलहाल के लिए। मान लो इसकी मात्रा कम इसकी मात्रा अधिक। बोला जब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड होगा, तो उसका जो कोलाइडल नेम है हम उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड सोल। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, इसको बोलते हैं सोल। डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, इसको बोलते हैं हम लोग एरोसोल। लिक्विड सॉलिड को बोलते हैं हम लोग जेल। लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्सन। लिक्विड गैस को बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल। गैस और सॉलिड को लोग बोलते हैं सॉलिड फोम, और गैस और लिक्विड को बोलते हैं हम लोग फोम। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा एक सॉलिड की मात्रा कम एक सॉलिड की मात्रा अधिक। एग्जांपल समझो, हम बोलते हैं कलर्ड जैम, कलर्ड जैम, या बोलेंगे एलॉय मिश्र धातु। देखिए जब हम मिश्र धातु लेते हैं, देखो क्या है बाबू, वो दो मेटल से बना हुआ है, हम उसको कितना भी छोटा, मतलब मान लीजिएगा उसको पूरा बुरादा कर देते हैं। मान कलर्ड जैम मतलब क्या होगा, आप देखते हैं कि एक अंगूठी को पहनता होगा, उसमें एक पत्थर लगा हुआ है, 2 कलर का है, हम उसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, तो फिर भी छोटा सा पाउडर भी क्या होगा, उसमें 2 कलर होगा, मतलब वो 2 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मान जिसकी मात्रा अधिक वो डिस्पर्सन मीडियम, जिसकी मात्रा कम डिस्पर्सन फेज। एग्जाम्पल एलॉय, ये भी 2 मेटल से मिलकर बना हुआ है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल में घुल गया, ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिएगा सॉलिड की मात्रा कम, लिक्विड की मात्रा अधिक। मान लिक्विड मान लो सॉलिड है, ध्यान दीजिए लिक्विड सॉलिड है, नमक पानी नहीं लेंगे, नमक पानी बन जाता है ट्रू सॉल्यूशन। हम वैसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि डिस्पर्स फेज को दिखे, उसकी मात्रा 1 नैनोमीटर, उसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहे। ये देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे,
मडी वाटर, कीचड़ का पानी बोल सकते हैं हम लोग कीचड़ बोल सकते हैं, पेंट बोल सकते हैं। अब मान लो सॉलिड की मात्रा कम, गैस की मात्रा अधिक। एग्जांपल समझो, स्मोक, देखो स्मोक, डस्ट, अगर हम धुआं बोले, धुआं, वो धुआं में अधिक क्या होगा, अधिक गैस है, और कम मात्रा में क्या है, सॉलिड। हम बोल सकते हैं सॉलिड की मात्रा अधिक, लिक्विड की मात्रा कम, क्या बोलेंगे, जैम, जेली, शू पॉलिश। इसको अगर देखते हैं बाबू, जैम, जेली क्या है, अधिक सॉलिड है, उसमें कम मात्रा में क्या है, लिक्विड है। लिक्विड, लिक्विड इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड क्रीम। मिल्क, अगर गॉड वो मिल्क में दो पार्ट है, एक कौन सा पार्ट है, एक क्रीमिस पार्ट है और एक नॉन क्रीमिस पार्ट है। तो क्रीमिस पार्ट लो या तुम नॉन क्रीमिस पार्ट लो, दोनों क्या है, दोनों लिक्विड ही तो है ना। लिक्विड, लिक्विड में बोला लिक्विड की मात्रा कम, गैस की मात्रा अधिक। एग्जांपल देखो, फॉग, मिस्ट, कोहरा। पति कोहरा में क्या है, कुआसा जब देखते हैं सुबह सुबह, उसमें क्या हो देखते हैं बाबू, बहुत अधिक आपको लगा पूरा गैस फिर भरा हुआ है, उसमें हल्का क्या है, पानी का ड्रॉपलेट है, पानी का कुछ बूंद है। अब ध्यान दो बाबू, गैस किसमें है, सॉलिड में। एग्जांपल देखो, रबड़, तो बोलिएगा, बोलो रबर में अधिक क्या है, सॉलिड की मात्रा है, उसमें कम क्या है, गैस भरा हुआ है। अब देखो, गैस की मात्रा कम, लिक्विड की मात्रा अधिक। सोप लेदर, साबुन का झाग, साबुन का झाग में देखते हैं, देखिए झाग बाबू ऐसे आपको लेगा, देखिए उसमें क्या आपको लिक्विड अधिक, उसमें गैस क्या है कम, हल्का से कीजिएगा तो पूरा ही फट जाएगा। उसमें अधिक क्या है बाबू, लिक्विड, कम क्या है, गैस। तो आपको ऐसे हो सकता है, ध्यान लीजिएगा कि एरोसोल, एक कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका कोलाइडल नेम एरोसोल है, तो बताओ डिस्पर्सिव फेज क्या होगा, मीडियम क्या होगा। ये ऐसे पूछ देगा कि बताओ फॉग और मिस्ट, फॉग है एग्जांपल, कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्सिव फेज, डिस्पर्सिव मीडियम क्या होगा, या पूछ रहा फॉग है तो बताओ उसका कोलाइडल नेम क्या होगा। आपसे इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल 8 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तुम बोलोगे सर गैस, गैस क्यों नहीं लिए, तो बाबू गैस और गैस क्या होगा, होमोजीनियस, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा। तो यहां पर हम अलग अलग नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, तो क्या पार्टिकल साइज कुछ तो बड़ा होना चाहिए, यहां सब में पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, एकदम बहुत ही अच्छे ढंग सीखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का वर्गीकरण, कोलाइड्स का वर्गीकरण। तो एक बात देखो बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को हम ऐसे समझते हैं, देखिए पहला, on the basis of physical state of dispersive phase and dispersion medium, dispersive phase तथा डिस्पर्सन मीडियम के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण,
अब यहां देखो, पहला पढ़ते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा हो उसके आधार पे। अपने सिलेबस में खाली एक है, इफ colloids have fluid like structure, they are called soul, they are called soul। अगर कोलाइड्स का फ्लूइड मतलब क्या, सेमी सॉलिड, सॉलिड नहीं है ना लिक्विड है, उसके बीच में आ गया मान लो, तो क्या बोले फ्लूइड जैसी संरचना हो जाए तो उन्हें सोल कहते हैं। अभी देखिए हम सोल पढ़े भी थे, सोल किसे पढ़े थे, लिक्विड सॉलिड प्लस लिक्विड को याद कीजिए। डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड की मात्रा देखो, इस सॉलिड की मात्रा अधिक, लिक्विड की मात्रा कम, ऐसा हम पढ़े थे। मिस्टेक बाबू, सॉलिड की मात्रा कम, लिक्विड की मात्रा अधिक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोल, अभी पढ़े थे। मडी वाटर पेंट एग्जांपल का, तो ध्यान दीजिए, बोला क्या अगर कोलाइड का फ्लूइड जैसा संरचना हो तो दे आर कॉल्ड सोल। अब एक बात ध्यान दो बाबू, कुछ यहां इंपॉर्टेंट बात है, डिस्पर्सन मीडियम कोलाइडल नहीं, डिस्पर्सन मीडियम एकदम बाबू, यहां पर आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोसोल या उसको बोलते हैं हम लोग एक्वासोल। डिस्पर्सन मीडियम अगर बेंजीन आ जाए, क्या आ जाए, बेंजीन, तो हम उसको बोलते हैं बेंजोसोल। डिस्पर्सन मीडियम अगर अल्कोहल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं अल्कोसोल। डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस आ जाए तो दे आर कॉल्ड एरोसोल। मतलब बोलेगा कि अल्कोसोल एक कोलाइडल नेम है अल्कोसोल, तो इसमें बताइए डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, अल्कोहल, मीडियम क्या होगा, अल्कोहल। इतना पढ़ लो, सीखे। पहला क्या था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब चलो, अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन based on force of attraction between dispersive phase and dispersion medium, dispersive phase and dispersion medium। डिस्पर्सिव फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण। तो एक बात ध्यान दो बाबू, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में कौन सा फोर्स से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर, कौन सा फोर्स नहीं, फोर्स के आधार पर। देखिएगा यहां दो तरह का, एक है आपका लायोफिलिक सोल, दूसरा है आपका लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक बोलेंगे इसको द्रव स्नेही सोल, द्रव रोधी सोल।
ध्यान दो। अब देखो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके आधार पर दो तरह होता है, एक कौन लायोफिलिक, एक कौन लायोफोबिक। एक्चुअली एग्जाम में आपसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लायोफिलिक, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लायोफोबिक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार चलो अब हम लोग यहां पर लायोफिलिक और लायोफोबिक को वन बाय वन समझते हैं। लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक मीन्स liquid loving. In this type of soul, disperse phase has great affinity towards dispersion medium. Soul is stable. It is reversible in nature. If dispersion medium is water, it is called hydrophilic soul. लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग होता है। इस तरह के सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज का डिस्पर्सन मीडियम से लगाव अधिक होता है। यह स्टेबल होता है, यह रिवर्सिबल होता है। यह अगर डिस्पर्सन मीडियम जल हो जाए तो इन्हें जल स्नेही सोल कहते हैं। इसे ध्यान दो बाबू, देखिएगा डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्सन मीडियम है। देखो लायोफिलिक का मतलब है लिक्विड लविंग। तो एक बात तो तय हो गया कि यह डिस्पर्सन मीडियम कैसा होगा, लिक्विड होगा। देखो इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का जो लगाव होता है बहुत तगड़ा होता है। देखिए लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग। इस तरह के सोल में डिस्पर्स फेज का डिस्पर्सन मीडियम से लगाव कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चूंकि लगाव स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सोल कैसा होगा, स्टेबल सोल होगा, रिवर्सिबल होता है। इसको हम समझाएंगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और बोला अगर डिस्पर्सन मीडियम यहां पर क्या हो जाए, पानी हो जाए, वाटर हो जाए, तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। तो ये लायोफिलिक सोल ही हो गया। लायोफिलिक मतलब क्या होगा, लायो प्लस फिलिया। लायो मतलब लिक्विड, फिलिया मतलब लिक्विड लविंग। इस तरह के सोल में डिस्पर्सन फेज का डिस्पर्सन मीडियम से लगाव कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि लगाव स्ट्रॉन्ग होगा तो एक स्टेबल सोल बनेगा,
रिवर्सिबल नेचर का होता है, और अगर यहां पर डिस्पर्सन मीडियम पानी हो जाए तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक मतलब क्या होता है? देखिए लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग, फोबिया मतलब हीटिंग होता है, हीटिंग इसका मतलब, तुम उसी में चेंज मत कर, तुम नया लिखना, लिक्विड हीटिंग। इस तरह के सोल में डिस्पर्स फेज का डिस्पर्सन मीडियम से कैसा होता है? बहुत कम, लेस एफिनिटी, बहुत कम लगाव होता है। तो सोल कैसा होगा? सोल इज अनस्टेबल, कैसा होगा? इरिवर्सिबल नेचर होगा। और अगर यहां पर डिस्पर्सन मीडियम कैसा हो जाए? पानी, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। अब ध्यान दो, लायोफोबिक, लायोफोबिक का मतलब क्या होता है? लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग, द्रव विरोधी। इस तरह के सोल में डिस्पर्स फेज का मीडियम से लगाव कम होता है, मीडियम से लगाव कम होता है। तो कैसा होगा? यह स्टेबल नहीं, अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थिर होता है, इरिवर्सिबल प्रकृति होते हैं। अगर डिस्पर्सन मीडियम पानी हो जाए, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? जल विरोधी, जल विरोधी। सिंपल बाबू। लायोफोबिक मतलब क्या हुआ? लायो में लिक्विड, फोबिक मतलब हीटिंग, ये क्या है? लिक्विड हीटिंग, लिक्विड हीटिंग। इस तरह के सॉल्यूशन में डिस्पर्सन फेज का डिस्पर्सन मीडियम से लगाव कम होता है, अनस्टेबल सोल होगा, इरिवर्सिबल होगा, मतलब डिस्पर्स फेज और मीडियम। देखिए रिवर्स मतलब क्या हुआ? डिस्पर्स फेज मीडियम, दोस्ती क्या? एक बना कोलाइडल सॉल्यूशन, हम फिर कोलाइडल सॉल्यूशन से फेज और मीडियम को ला सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं ला सकते हैं, इरिवर्सिबल। क्यों नहीं लाएंगे बताएंगे आपको, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे चीज को। और अगर पानी यहां पर डिस्पर्सन मीडियम, तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। कण के आकार के आधार पर वर्गीकरण। पहला क्या था? फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा क्या है? पार्टिकल साइज के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल साइज के आधार पर पार्टिकल साइज के आधार पर होता है तीन तरह का। एक होता है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एक होता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, और मल्टी मैक्रो एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर बहुआण्विक कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर बृहत आणविक कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड सहचारी या संगुणिक, संगुणित, संगुणित कोलाइड।
तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल साइज के आधार पर 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। कौन कौन? मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एक कौन है? एसोसिएटेड कोलाइड। चलिएगा अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड। देखिए एक काम करते हैं, पहले आपको मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर को हम एक साथ सिखाते हैं आपको, फिर हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड पर आएंगे। अब देखते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है और मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ध्यान दीजिएगा। एक बार देखो बाबू, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी प्लस मॉलिक्यूल। देखो मल्टी मॉलिक्यूल मतलब ढेर सारा मॉलिक्यूल आपस में जुटकर एक कोलाइड का फॉर्मेशन किया। तो तुम सोचो, ढेर सारा मॉलिक्यूल आपस में जुटकर कोलाइड का फॉर्मेशन किया होगा, मतलब ढेर सारा जो मॉलिक्यूल होगा उसका साइज कैसा होगा? 1 नैनोमीटर से कम। और कोलाइड का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलेंगे? These are the colloid formed by the combination of atom or molecule having particle size less than 1 nanometer. After combination, particle size are in range between 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर। तो ध्यान दो बाबू, देखो एक कोलाइड है मेरे पास। देखिए अभी तक वो क्या लग रहा है? वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लग रहा है उसका साइज, लेकिन वो बना कहां से होगा? वो बना क्या होगा? देखो ढेर सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या है? छोटा है, आपस में कंबाइन हुआ और अब जो बना मॉलिक्यूल उसका पार्टिकल साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ये तो कोलाइड बन गया, लेकिन ये बना कहां से था? छोटे छोटे मॉलिक्यूल के आपस में कॉम्बिनेशन करने से। तो बोलेंगे इस तरह के कोलाइड का निर्माण छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल जिनका कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, उनके योग से बनता है। जुड़ने के बाद कण का एक्चुअली यहां पर आकार मतलब शेप हो जाता है, यहां पर साइज लिखते हैं। कण का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। एग्जाम्पल, सल्फर सोल formed by S8 molecule। सल्फर सोल S8 मॉलिक्यूल से बना है। इसको समझो क्या बोलना चाह रहे हैं।
देखो हम क्या बोलेंगे, इस तरह का जो कोलाइड है ये ढेर सारे छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जिनका पार्टिकल साइज क्या है 1 नैनोमीटर से भी कम है। और जैसे कंबाइन किया पार्टिकल साइज क्या हो गया इसका 1 नैनोमीटर से 100 के रेंज में आ गया। अच्छा अब देखो हम यहां पर क्या बोले, सल्फर सोल S8 मॉलिक्यूल से बना है। देखिएगा देखो ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ध्यान दो ये S8 मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक सल्फर एटम, 2 सल्फर एटम, 3 सल्फर एटम, तो क्या हुआ 8 सल्फर एटम। देखिए एक एक सल्फर एटम का साइज छोटा होगा। अब 8 सल्फर एटम मिला तो क्या बन गया एसिड मॉलिक्यूल बन गया। सल्फर सॉल्यूशन जो होता है वो 8 छोटे छोटे सल्फर मॉलिक्यूल से मिलकर S8 8 छोटे छोटे सल्फर एटम से मिलकर S8 एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। मतलब सल्फर के सॉल्यूशन में S8 मॉलिक्यूल रहता है। ये S8 मॉलिक्यूल क्या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है। कैसे ढेर सारे छोटे छोटे सल्फर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है अच्छा हमने देख लिया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड समझ गए। अब समझते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है। व्हाट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड वृत्त आणविक कोलाइड। These are the collide formed by the breaking of large molecule like protein, fat, starch. After breaking the size are in the range of 1 nanometer to 100 nanometer. Large molecule मतलब more than 100 nanometer. इस तरह के कोलाइड का निर्माण बड़े मॉलिक्यूल जिनका कण का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक है उनके टूटने के द्वारा बनता है तथा टूटने के बाद साइज का रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। बड़े मॉलिक्यूल के बाबू यहां पर आप लिख लीजिएगा प्रोटीन, फैट, स्टार्च, यहां लिख लीजिएगा। मतलब देखो बाबू मल्टी मॉलिक्यूलर क्या था ध्यान दीजिएगा। देखो कोलाइड जो बना उसका पार्टिकल साइज क्या होगा 1 से लेकर 100 के बीच में ही होगा। लेकिन मेरे पास 2 कोलाइड आया, एक मल्टी मॉलिक्यूलर एक माइक्रो मॉलिक्यूलर।
ध्यान दीजिएगा, मल्टी मॉलिक्यूल क्या था, पहले ढेर सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल था, जुटकर मॉलिक्यूल इसके रेंज में आ गया। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या था, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करते करते इस रेंज में ला दिए। देखो एक में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है, 1 नैनोमीटर से 100 के बीच में तुम फिट करो। ये हो गया आपका, देखिए आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड, मानव निर्मित मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड, ये है आपका नायलॉन, पॉलीथीन, ईटीसी। इसको नोट कीजिएगा। अब चलिए हम लोग मल्टी पढ़ लिए, मैक्रो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। देखिए एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, अब इसको समझते हैं हम। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, एसोसिएटेड कोलाइड सहचरी या संगुणित कोलाइड। अब देखो बाबू, एसोसिएटेड कोलाइड क्या होगा, एकदम अच्छे से सीखिएगा। एसोसिएटेड कोलाइड किसको बोलते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच and these are the colloid which behave as electrolyte at low concentration and colloids and colloid behavior at high concentration। Combination of associated colloid to form micelle contain 100 molecule या आयन। The concentration at which micelle form is called CMC, critical micellization concentration, and the temperature after CMC, it is called Kraft temperature, KT, क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको पहले लिखते हैं फिर हम लोग बाबू, फिर समझते हैं। एकदम आसान है, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखिएगा।
कि कोलाइड लो कंसंट्रेशन पर, इस तरह के कोलाइड लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह के कोलाइड लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट का गुण प्रदर्शित करते हैं। हाई टेम्परेचर पर इनमें कोलाइड का गुण आ जाता है। बहुत सारे कोलाइड आपस में जुड़कर मिसेल का निर्माण करते हैं। मिसेल के पास 100 मॉलिक्यूल या आयन होता है। जिस कंसंट्रेशन पर मिसेल का निर्माण होता है उन्हें सीएमसी क्रिटिकल मिसेलाइजेशन टेम्परेचर, सीएमसी क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहते हैं। सीएमसी के बाद वाला टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। अब इस पॉइंट को पहले समझो। हम क्या लिखे हैं कि जिस कंसंट्रेशन में मिसेल बनता है उसको सीएमसी बोलते हैं, लेकिन जब मिसेल बन रहा होगा वहां तो कुछ तो हमको टेम्परेचर लग रहा होगा, देखिए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन बोलते हैं। जिस कंसंट्रेशन पर मिसेल बनता है और उसके बाद वाले टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम लोग? क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। इसको आपको अच्छे समझाते हैं पूरे पॉइंट को क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो हम चीज को समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल हो सोप एंड डिटर्जेंट। जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चूंकि अब तो सिलेबस से हट भी गया वो टॉपिक, लेकिन तो हम बताएंगे आपको डिटर्जेंट क्या होता है, साबुन और सर्फ क्या होता है। अपमर्जक एक बार याद रखो, देखो डिटर्जेंट यही है, देखो ये है आपका, वो यहां पर है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोस्ती करा दो तो ध्यान दो, यहां से क्या होगा HOH, H2O बाहर निकल जाएगा, यहां पर कौन आएगा? Na। तो यही बन जाता है क्या? यही है आपका डिटर्जेंट। अब देखो डिटर्जेंट में दो पार्ट है, तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ध्यान दो, ये जो है आपका लायोफोबिक टेल है और ये आपका लायोफिलिक हेड है। अभी आपको तुरंत सिखाए थे लायोफोबिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है। लायोफोबिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है। लायोफोबिक लिक्विड हिटिंग, लिक्विड लविंग। अब तुम्हें बात ध्यान दो बाबू, एकदम अच्छे से सीखिएगा,
यहां पर ध्यान दो, पानी है। देखिएगा पानी में हम इस सर्फ को, डिटर्जेंट को डालेंगे। अब देखिएगा पानी में जैसे सर्फ जाएगा, देखो कैसे काम करता है। आप एकदम पॉइंट समझिएगा। यहां देखो, ये इसमें दो पार्ट है, एक लायोफोबिक पार्ट है, एक लायोफिलिक पार्ट है। तो यहां लिखिएगा, ये जो लायोफोबिक पार्ट है, ऐसे पानी से ऐसे, ध्यान दो। अगर गौर देखिएगा बाबू, तो लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग, लिक्विड से दूर जा रहा है। देखो देखो ये जो टेल है, ये वाला पार्ट लिक्विड से दूर जा रहा है, लिक्विड से दूर जा रहा है, और ये वाला पार्ट लायोफिलिक, लिक्विड के पास आ रहा है। एक्चुअली यही होता है। अब एक पॉइंट को समझो, हम इसी को बोलते हैं मिसेल। अब चलिए, अब सिखाते हैं एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है। हम पहला पॉइंट क्या बोले, वैसा कोलाइड जो लो कंसंट्रेशन पर जब मात्रा कम हो तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बोलेंगे वैसा सब्सटेंस जो अपने घुले हुए अवस्था में करंट को पास करने दे। कौन, नमक पानी, चीनी पानी नहीं, नमक पानी से करंट पास होता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ये टूटता है Na+ में Cl- में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, हम बोले वैसा सब्सटेंस जो कम कंसंट्रेशन पर जिसकी मात्रा कम हो, मतलब यहां पर प्लस में टूट जाए, प्लस में टूट जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करे, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये जुट जाए, और जुटेगा तो क्या बन जाएगा, एसोसिएशन हो रहा है, जुट रहा है तो क्या बन जाएगा, एसोसिएटेड कोलाइड। सिंपल है बाबू। एसोसिएटेड कोलाइड क्या बोलेंगे, वैसा सब्सटेंस जो लो टेम्परेचर पे, जो लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करे और हाई कंसंट्रेशन पे जुट रहा है तो क्या करे, कोलाइड का काम करे। दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। अब टर्म आया मिसेल क्या है। मिसेल क्या है, हम बोलेंगे ढेर सारा एसोसिएटेड कोलाइड कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, हम उसको क्या बोलेंगे, मिसेल बोलेंगे। मिसेल में क्या होगा, मिनिमम 100 एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स होगा। अच्छा, बोला जिस कंसंट्रेशन मिसेल बनता है उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब जब यहां पर मिसेल बन रहा होगा, हम कुछ टेम्परेचर दिए होंगे। अब उस टेम्परेचर के बाद वाला टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर आफ्टर, या बोलेंगे एबव फॉर्मेशन ऑफ CMC, इट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो हम लोग बाबू पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ लें आज हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े, फेजेस ऑफ कोलाइड पढ़े, लायोफिलिक सोल पढ़े, लायोफोबिक सोल पढ़े, एसोसिएटेड कोलाइड पढ़े, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड पढ़े और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड पढ़े। तो सिलेबस का ऑलमोस्ट चैप्टर का 70% पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा मात्र 3 क्लास।